जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवाद ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, इन सभी के विचारों को और वैसे ही मानवता के लिए पूरी विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामायाओं ने, महामाताओं ने काम किया, उन सभी के विचारों को, उन सभी के स्मृतियों को मैं अभिवादन करता हूँ। भाइयों और बहनों, कल हमने देखा कि जो रोहिणी नदी थी, वो नदी के पानी पे जो विवाद था शाक्य और कोलियों में, तो आखिर में सिद्धार्थ गौतम को अपना गृह त्याग करना पड़ा, मतलब महावी निष्क्रमण करना पड़ा। कल हमने देखा कि कुछ लोग कहते हैं, बताते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने अपना गृह त्याग किया, उसका कारण था कि उनकी उम्र 28 तक उन्होंने कभी किसी का मृत्यु नहीं देखा था, बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, और बीमार आदमी नहीं देखा था, भिखारी नहीं देखा था। लेकिन ये बात सही नहीं है। सही बात तो ये था कि भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध ना होवे, शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध ना होवे, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने सोचा भी था कि ये दुख मुक्ति का जो मार्ग है उसको मैं खोज लूँ, घर से तो निकल पड़े। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया, जिससे कि वे उसे प्रवज्ञा दे सके। हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ जो परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए सिद्धार्थ गौतम को, जो भारद्वाज थे, जो कपिलवस्तु में ही थे, उनके आश्रम में उन्हें जाना था, और चले गए। आपने देखा कि लोग कैसे विवश हो उठे थे, और प्रवज्ञा के लिए सिद्धार्थ गौतम वहाँ पे अब चल पड़े हैं। अपने शिष्यों के सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। जो भी संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं वो संस्कार भारद्वाज ने पूरे किए और परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसके शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रवज्ञा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। उन्होंने दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो शाक्य संघ के लिए जनपद, जो शाक्य संघ का जनपद था, जो कपिलवस्तु थी, उसको जल्द से जल्द छोड़ना था और प्रवज्ञा ग्रहण करनी थी। तो संस्कार समाप्त होते ही सिद्धार्थ गौतम आगे चल पड़े। श्रावण में जो जनसमूह से एकत्र हो गया था, वह आश्रम में जो जनसमूह एकत्र हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थितियां भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। वही प्रवज्ञा के संस्कार तो हो गए, लेकिन जनसमुदाय इतना भावुक हो गया, इतना दुखी हो गया कि सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे वो भी चल दिए। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनुमान नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। वह रुका और उन्हें संबोधित किया, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो, इसलिए कृपा करके वापस लौट जाइए। उसकी प्रार्थना सुनी तो भीड़ पीछे लौटने लगी। अपने देश का राजपुत्र
जो प्रव्रजा लेके चल पड़ा, उसके पीछे जनसमुदाय भी आने लगा। सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें रुकने के लिए कहा, उनसे विनती की कि आप मेरे पीछे पीछे आके, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर जनमत तैयार करें और जिस मकसद के लिए मैंने गृहत्याग किया है वो मकसद में आप अगर कामयाब हो जावे तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो आप जनमत तैयार कीजिए और शाक्य और कोलियों के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसे अगर हो सके तो आप टालने की कोशिश कीजिए। ये विनती करते ही जो लोग आ रहे थे उनके पीछे, सिद्धार्थ गौतम के पीछे, वो पीछे चल पड़े। ये बड़ा भावुक चित्र है, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ सिद्धार्थ गौतम अपना मुंडन कर रहे हैं। उनका जो सेवक है छंद बड़ा ही दुखी कष्टी है, और कंधक जो सिद्धार्थ गौतम का जो घोड़ा था वो भी साथ में है। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फिकवा दिया। अब सिद्धार्थ गौतम के जो वस्त्र त्यागे हुए थे, आभूषण त्यागे हुए थे, वो उनकी पत्नी यशोधरा को देखना या और माता को देखना, गौतमी को देखना ये असंभव था। तो उन्होंने वो सब आभूषण और जो भी उनके जो गहने थे वो सब एक कमल के तालाब में फिकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा ग्रहण की तो उसकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और ठंडी सांस भरकर रहते थे। यह शाक्य उच्च कुलोत्पत्त है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है, और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। ये सबसे बड़ी बात है। जो राजपुत्र है, जिसका बचपन ऐश और आराम से गया है, जो सुख संपन्न है, जो तारुण्य के मध्य अवस्था में है, जिसका शरीर सुंदर है, सुदृढ़ है, सुडौल है, जिसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इस संसार में युद्ध न हो, ये सिद्धार्थ गौतम की दुनिया में सबसे पहली क्रांति है। जिन्होंने युद्ध के खिलाफ भी बात की और जिन्होंने सत्य के लिए किसी की प्रशंसा नहीं की, जो सत्य है वो सत्य सामने पूरा रखा। वह शाक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गया तो भी झुका नहीं और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतान स्वीकार किया। जिसके ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर होना था, और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। आज उन्होंने प्रव्रजा ग्रहण की है, सिद्धार्थ गौतम ने। ये जो प्रव्रजा ग्रहण की, इसका कारण स्वेच्छा, मतलब खुद से, दिल से उन्होंने प्रव्रजा ग्रहण की थी। जो सुख का जीवन दुख में बिताने के लिए तैयार थे, दंड भुगतने के लिए तैयार थे, ऐश्वर्य की जगह दरिद्र भोगने के लिए तैयार थे, भोग की जगह भिक्षा मांगने के लिए तैयार थे, घर की जगह बेघर हो गए थे, और इस वक्त उनकी देखभाल करने के लिए भी साथ में कोई नहीं था। भाई और बहनों,
इसके आगे बुद्ध धम्म समझना बड़ा कठिन भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये तो किताब ठीक है मैंने पढ़ी है, इसके साथ में और भी कई किताबें पढ़ी है और कहीं प्रवचन सुने हैं। इन सभी का सार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरा फिर से कहना है कि लोग जो है, जो सामाजिक काम करते हैं, जो मूवमेंट का काम करते हैं, इन लोगों ने धम्म का महत्व जाना ही नहीं। और अगर धम्म का महत्व जानेंगे तो हर क्षेत्र में हम प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, जो धम्म को तवज्जो नहीं देते, धम्म आपको सिखाएगा कि किससे कैसी बात करनी है। धम्म आपको सिखाएगा कि हर वक्त अपने ऊपर पहरा देगा, कहीं मैं अहंकारी तो नहीं बना हूं, कहीं मुझ में अहंकार तो नहीं जाग उठा। तो अब आप अगर किसी से अच्छी बात करोगे, सम्यक वाचा से बात करोगे, अहंकारी नहीं रहोगे, तो संगठन कौशल्य बढ़ेगा, और संगठन बढ़ेगा तो ही इस देश में बहुजन शासन करती जमात बनेगी। इसीलिए धम्म को सबसे महत्व देना चाहिए ज़्यादा, जो हमारे देश में नहीं हुआ। बाबा साहब की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी में जो जो कुछ किया है, वो सब कुछ हमारे लिए एक मार्गदर्शन है और वो हमें करना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ, बाबा साहब ने सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कुछ किया रहेगा तो वो किया, हमें बुद्ध धम्म दिया। तो हमें किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो हमें धम्म पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तब हम हर बात, हर चीज़, धम्म दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। किस तरह आनंद से जीवन जिए, किस तरह सफल हो जीवन में अपने, यही तरीका धम्म में सिखाया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है धम्म में। तो अगर हमें सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, तो बाबा साहब का जो मैसेज है, बाबा साहब ने जो धम्म दिया है, उस धम्म को हमें पढ़ना तो होगा, आचरण भी करना होगा। सिर्फ पढ़ के भी नहीं चलेगा, और पढ़ के समझना भी पड़ेगा। ये सब प्रज्ञा की बातें हैं। मैं प्रज्ञा जब आएगा तो प्रज्ञा में मैं समझा दूंगा आपको। तो आगे बढ़े हम लोग। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी कोई उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। अब ये बहुत बड़ी बात है, जो शाक्य मुनि, जो शाक्य सिंह कहते हैं, जिसने क्या वीरता दिखाई। युद्ध के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना सुख छोड़ दिया, भोग छोड़ दिया, अकेले वीराने में चले गए, जिनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। और इसीलिए बाबा साहब इनको कहते हैं कि यही सच्चे शाक्य मुनि है, यही शाक्य सिंह है। शाक्य कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, क्या कहा था? किसा गौतमी, उस आगे चल के हम किसा गौतमी कौन है, क्या है, वो भी आएगा। किसा गौतमी कहती है, धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति हो। वो माता पिता के लिए धन्य कहती है, पत्नी को धन्य कहती है,
ऐसे माता पिता जिन्होंने, ऐसे महापुरुष, ऐसे कायनात में सबसे ऊंची पद पे पहुंचने वाला, जो सम्यक संबुद्ध हुआ बाद में, उनको जन्म दिया। धन्य है वो माता पिता। और उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी धन्य है जिनको ऐसा पति मिला। हम 19वें चैप्टर पे चलते हैं। राजकुमार और उसका सेवक। चन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना ही चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। चन्न जो सिद्धार्थ गौतम का सेवक था, उसने पीछे लौट जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। तो कुछ हद तक तो सिद्धार्थ गौतम साथ में ले गए। अंत में अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। चन्न ने कहा था कि मैं अनुमा नदी जो है वहां तक तो कम से कम मुझे आपके साथ आने दो। सिद्धार्थ गौतम ने हाँ कहा और वहां तक चले गए। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सिद्ध हो गया है। अच्छे मित्र कौन होते हैं? सुख में तो सभी लोग साथ में होते हैं, लेकिन जो मित्र दुख में हमारे साथ रहे तो वही उसकी परीक्षा होती है। जो लोग अपने दुख में साथ दे, समझ लो कि वही सही मित्र है, सही दोस्त है। ऐसे वक्त पे जब सिद्धार्थ गौतम सब त्याग के चल दिए हैं, उसके बावजूद उनका जो सेवक था चन्न, दुख अनावर हो रहा था, पीछे जाने का उनका दिल नहीं कर रहा था। अनुमा नदी के तट तक वो साथ में आए छन्न उनके। और मित्र क्या होता है? जो बुरे वक्त में, कठिन समय में जो मित्र साथ दे, वो सबसे सही मित्र होता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन इस समय तुम्हें कोई पुरस्कार देने में असमर्थ हूं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं छन्न, मैं बहुत प्रसन्न तो हूं, लेकिन मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे आभूषण मैंने वापस भिजवा दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, एक भिक्षा पात्र के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कार करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा? लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंध तक पराये बन जाते हैं। ये बात सही है। विपत्ति में कभी कभी अपने सगे संबंधी भी पराये बन जाते हैं। और तू तो मेरा सेवक था, मेरा दोस्त है, मेरे साथ में यहाँ तक आया, उन्नाव नदी तक आया, और इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? तूने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि तू सच्चा दोस्त है, सच्चा सेवक है, लेकिन तुझे देने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। कुछ बातें कड़वी होती है, लेकिन वो इतनी सच भी होती है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपनी ही भावी सहायता के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। निस्वार्थ भाव नहीं होता है, पिता पुत्र के संबंध में भी नहीं होता है।
और किसी भी रिलेशन में नहीं होता है। सिद्धार्थ गौतम उन छन्न की प्रशंसा कर रहे हैं, केवल एक तुम इसके अपवाद हो, केवल एक तुम इसके अपराध हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। धन्य हो सिद्धार्थ गौतम, जिनको ऐसा दोस्त मिला छन्न जैसा, जो आखिर तक सिद्धार्थ गौतम के साथ रहना चाहता था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनको समझा रहे हैं कि तुमने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। मेरे बुरे वक्त में मैंने प्रवज्जा ली है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, इसके बावजूद मेरे साथ में आना चाहता है। यही सबसे बड़ी परीक्षा तूने दी है और उसमें तू पास हुआ है। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उन्हें किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने की सहायता करनी चाहिए। फिर अपने पिताजी के बारे में कहते हैं कि आप अभी चले जाओ, छन्न तुम चले जाओ, और मेरे जो पिताजी है शुद्धोधन, उसके स्नेह में, उनके स्नेह में आज भी कुछ कमी नहीं आई होगी। उनका जो दुख है वो दुख कम करने की कोशिश तुम जरूर करना। उन्हें कहना कि मैं उन्हें न तो किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से, और न ही क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। और कहते सिद्धार्थ गौतम कहते उनको कहना, मेरे पिताजी को कहना कि ना मैं स्वर्ग की कामना से, ना मैं किसी स्नेह से, और ना ही क्रोध भावना से मैं गृह त्याग करके आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों न हो, एक न एक दिन वियोग से परिणत हो ही जाता है। ये निसर्ग का नियम है। हम इतना भी कहे ये मेरा वो मेरा, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। दुनिया में हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे, ये बड़ा कटु सत्य है। लेकिन जब हम ये समझेंगे, जब हम समझने की कोशिश करोगे, तो दुख मुक्ति की ओर बढ़ोगे। जब तक तृष्णा है तब तक दुख है। तृष्णा किसी भी, कोई भी चीज की हो सकती है, वो इंसान के प्रति हो, वो प्रॉपर्टी के प्रति हो, भोग के प्रति हो। तो तृष्णा, देखिए एक रूल है 1 + 1 = 2। वैसे ही जितने ही प्रमाण में तृष्णा उतने प्रमाण में दुख, और इससे कोई भी छूट नहीं सकता। जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बताया, और आज भी वैसे के वैसा सत्य है। इसीलिए अपने तृष्णा को हमें काबू में रखना होगा, तृष्णा को कंट्रोल में रखना होगा। अगर हम तृष्णा को कंट्रोल में नहीं रखा तो हर चीज का, मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें अगर सफल होना है तो धम्म हमें ठीक से पढ़ना होगा, ठीक से समझना भी होगा। सिर्फ पढ़ के नहीं चलेगा, ठीक से समझना भी पड़ेगा, और ठीक से समझ के उसके ऊपर अमल भी करनी पड़ेगी। तब जाके हम सफल होंगे, पूरी जिंदगी में सफल होंगे। जब वियोग अनिवार्य ही हो तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग न हो। वियोग तो अनिवार्य है, वियोग तो होना ही होना है। किसी संबंधियों से बार बार वियोग तो होना ही है। तो कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग न हो? वियोग तो होना ही है, एक दूसरे से दूर जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है। आदमी के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, अथवा होता ही नहीं। निसंदेह आदमी का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई लोग मिल जाते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकारी मिल जाते हैं, लेकिन उसके सद्गुणों का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं हो सकता।
अगर मेरे किसी भी इंसान के सद्गुण है तो उसके सद्गुण से ही वो पहचाना जाएगा, भले उसकी मृत्यु क्यों ना हो। तो एक भला आदमी था, तो एक अच्छा आदमी था, इसने अच्छे कार्य किए हैं, तो उसको कोई बांट नहीं सकता, अपने कार्य को कोई बांट नहीं सकता। उस इंसान के बारे में ही, उस महापुरुष के बारे में ही लोग बात करेंगे कि फला फला आदमी, उसने अच्छा अच्छा काम किया था, इसीलिए हम उसे याद करते हैं। उसका उत्तराधिकारी दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी, हो सकता है कि राजा कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृहत्याग किया है, किंतु कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। सिद्धार्थ गौतम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अनुपयुक्त समय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजा की उम्र अभी ढल चुकी है। अब पिताजी को अपने लड़के का आसरा चाहिए, अपना जो पुत्र है वही देखभाल करेगा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि अनुपयुक्त ऐसा कोई भी वक्त नहीं होता, कर्तव्य पूर्ति करने के लिए अनुपयुक्त ऐसा कोई भी वक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से संबोधित करना, और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही न करें। मेरे पिताजी को जाके समझाना, मेरे पिताजी को जाके बताना, कोशिश ये करना कि मेरे पिताजी को मेरी याद न आए। मेरे लिए इतना स्नेह है चन्न, तुम्हारा मेरे लिए इतना स्नेह है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम तुम किए, बहुत अच्छी बड़ी परीक्षा पास किए हो। लेकिन अब एक कर्तव्य आपको करना है कि आप घर जाके मेरे पिताजी को ऐसा स्नेह दो, ऐसे समझा दो ताकि मेरी याद भी उनको ना आवे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली है, उसकी उदारता के लिए शब्द ही नहीं। माँ के उदारता के लिए सिद्धार्थ गौतम के पास कोई शब्द नहीं है। जो उनकी मौसी थी, इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन्न ने भावावेश में हाथ जोड़कर रुंदे कंठ से कहा। छन्न रोते रोते कह रहे हैं, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। क्या कह रहा है छन्न? स्वामी, आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं। मेरा हृदय, देखिए कैसी माधुर्य है, मेरा हृदय किसी नदी के कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। अगर आपने कोई हाथी देखा जो कीचड़ में फंसा हुआ है, उसे लाख कोशिश करो, वो कीचड़ में फंसा हुआ हाथी बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है, बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा ही, उस हाथी को उस कीचड़ से बाहर निकलना कठिन होता है। उस हाथी की तरह आज मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मैं कीचड़ में फंसा हुआ हाथी हूं। इस तरह मुझे दुख हो रहा है। आपका ऐसा गृहत्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहाँ तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाघास से ढका तपस्या का वन। दोनों में क्या अंतर है बता रहे छन्न। कहाँ तो वो प्रसाद में रहने योग्य कोमलांग, और कहाँ तीक्ष्ण कुशाघास से ढका तपस्या का वन। अब तुम्हें तपस्या करनी है
तुम्हें जंगल में घूमना है, भटकना है, दर दर घूमना है। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुखमग्न कपिलवस्तु में इस कंटक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ? तो मैं कैसे ले जाऊँ इस कंटक घोड़े को? मैं इस दुखमग्न, मैं तो दुखी हो ही हूँ, लेकिन एक कंटक घोड़ा भी तो दुखी है। भले ही वो जानवर क्यों ना हो, लेकिन उसे भी तो दुख हो रहा है। इसको भी लेके मैं कैसे जाऊं कपिलवस्तु में फिर से? निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सद्धम्म को छोड़कर चला जाता है। ये कहते हैं कि निश्चय ही स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को आप छोड़ के चले जा रहे हो। ये तो आप ऐसे कर्म कर रहे हो जो कोई विधर्मी, जो सद्धम्म को मतलब अच्छे धर्म को, अच्छे मार्ग को छोड़ के चले जा रहे हो। छन्न भी कोशिश कर रहे हैं, छन्न कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम का दिल जीतने का, फिर से उन्हें घर वापस ले जाने का। आखिर दोस्त है, उसका कर्तव्य वो निभा रहा है। और वह दूसरी माता जिसने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसे उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतज्ञ व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। गौतमी के बारे में कहते हैं कि तुम्हारी जो मौसी थी उसने भी कई दुख झेले तुम्हें बड़ा करने में, और आपका यह कृतज्ञ होने का फर्ज बनता है। आप उन्हें कैसे भूल सकते हो, कैसे जा सकते हो छोड़ के? और अपनी उस पत्नी को जो गुणवंती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ है, पूरी तरह कोशिश कर रहा है किसी भी हालत में सिद्धार्थ गौतम का मन परिवर्तन करे, सिद्धार्थ गौतम को फिर से अपने घर ले चले। माँ बाप के पिताजी के बारे में बताया, उसके बाद में अपने उनके पत्नी के बारे में बता रहे, उनके राहुल जो उनका लड़का है, उनका बालक है, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले आप यशोधरा के पुत्र हो, उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्ययी की तरह छोड़ देता है। अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही लिया है तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण ही मेरे चरण स्थल है। अब सब बातें खत्म होने के बाद में उनके पिताजी के बारे में बोले, माताजी के बारे में बोले, उनके पत्नी के बारे में बोले, उनके पुत्र सिद्धार्थ राहुल के बारे में बोले। सिद्धार्थ गौतम नहीं माने तो आखिर में ये क्या कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ, मुझे आपसे विदा मत कीजिए, मुझे आपसे दूर मत कीजिए। इस दग्ध हृदय के साथ मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर नगर को वापस नहीं जा सकता। इस दग्ध हृदय को, जो जलता हुआ जो सीना है, जलता हुआ जो हृदय है, इस हृदय को कैसे मैं कपिलवस्तु में फिर से ले जाऊं? मैं नहीं जा सकता। आपके बिना अकेले लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा शुभ समाचार कहूँगा? मैं क्या बात कहूँ? मैं घर में जाऊँ तो आपकी पत्नी को क्या बोलूँ कि मैं असफल होकर लौट आया? मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ? मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। आपकी पत्नी को मैं क्या कहूँ? छन्न ने आगे कहा, आपको तो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि वह उस पर विचार करे या विश्वास कर ले। तो यदि मैं निर्लज्जता के साथ तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो वह इसे पसंद नहीं करेंगे। छन्न ने कहा, मैं कैसे
कहूँ, कैसे उनको भुला दूँ, आपके पिताजी को या माताजी को या अपने पत्नी को, ऐसे कैसे मैं उनको तुम उनके दिल के अंदर से उनको भुला दूँ? क्या करूँ, कैसे करूँ? क्या आपके बारे में बुरा बोलूँ ताकि वो आपको भूल जाए? तो इतनी भी हिम्मत तो मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरी जो ज़बान है, जो तालू से लगी जो ज़बान है, तो इतनी निर्लज्ज तो है नहीं कि मैं आपके बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता हूँ। जो सदा करुणा में है और जो दया करने में सभी असफल नहीं होता, यह योग्य नहीं कि उस स्नेही का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करे और लौट चले। छन्न फिर से कहते हैं, मुझ पर दया करे, आप लौट चलिए। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता से उत्तर दिया। अब सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन, अनित्यता अवश्यभावी है। यह निसर्ग का नियम है छन्न। परिवर्तन ये निसर्ग का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला है। आज जैसे है वो कल नहीं रहने वाला है। इंसान को जैसे है वैसे देखने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। जो सिचुएशन में तुम अब हो, उस सिचुएशन को उसी तरह जैसे है, उसे कहते हैं दृष्टा भाव से, जैसा है वैसा देखने की कोशिश करो। उस समझो, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसे जानो, समझो। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। यदि छन्न तू इतना बोल रहा है कि मैं घर में वापस चलूं, मैं स्नेह के प्रति अगर मैं आ भी जाऊं, तो एक ना एक दिन तो ऐसा है जिसे हर किसी को मृत्यु तो होना ही है, और मृत्यु के पश्चात तो वियोग तो है ही है। तो इस बात का क्या दुख करे, इस बात के बारे में इतना क्यों सोचे? तू मुझे क्यों बता रहा है कि मैं घर चलूं? मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? मेरी माँ ने जो कष्ट सह के मुझे जन्म दिया था, अब वो कहाँ है? जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। 7 दिन के बाद सोचो, तो वो इतनी कष्ट भोगने के बाद अगर वो नहीं रही, तो दुनिया में कौन किसका है? जब तक तुम तृष्णा से घिरे रहोगे, तब तक तुम दुखी रहोगे। तो तृष्णा से दूर जाना सीखो। सिद्धार्थ गौतम सिखा रहे, बता रहे उनको, जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलने का अंत अवश्य भावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का धम्म दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निसर्ग पे टिका हुआ है। निसर्ग के नियमों को पालन करने वाला जो मार्ग है, वही धम्म है। निसर्ग के नियमों को अगर आप पालन नहीं करोगे, मैं तो कहता हूँ, और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कहा है कि निसर्ग के नियमों का पालन इंसान से ज़्यादा प्राणी पशु पक्षी करते हैं। आपने देखा होगा, जो उनकी माता पिता होती है, एक वक्त तक उनका पालन पोषण करती है, उसके बाद में उनको भगा देते हैं कि तू अपने पैरों पे जाके खड़ा हो जा। ये निसर्ग का नियम है। और जो प्राणी पक्षी जो लड़ते हैं, तो कुछ चीज़ों के लिए लड़ते हैं। वो चीज़ें या तो खाना हो सकता है, या तो मैथुन हो सकता है,
या तो अपना टेरिटरी हो सकता है, जुरिस्डिक्शन हो सकता है। ये चीज़ें दिखने वाली चीज़ें हैं, इसके पीछे कुछ लगता है कि कुछ कारण है, कम से कम लड़ने के लिए भी कुछ कारण है। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है, मैं जानवर बोल रहा हूं, इंसान एक ऐसा जानवर है जिसे लड़ने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं होती। कोई नेता भाषण देगा, कोई नेता ने भड़काया दिया उसको, तो निकले तलवार लेके, किसी के घर जला देंगे, किसी को जिंदा जला देंगे, किसी को मार काट करेंगे। याद करो इस देश के अंदर जब दंगे हुए, क्या कारण था उस दंगों का? उस दंगों का कारण क्या था? क्या भूख के लिए मारा? क्या खाने के लिए मारा? कोई बात नहीं। किसी ने क्या, कोई मंदिर तोड़ता है तो कोई मस्जिद तोड़ता है तो कोई जिस बात से निसर्ग का कुछ लेना देना नहीं है। लगाव, चिपकाव, तृष्णा, इतना लगाव, इतना चिपकाव किया हुआ है कि उसके आगे इंसानियत को मार देते हो, इंसानियत को काट देते हो, इंसान को जिंदा जला देते हो। तो ये कौन सा धर्म है? तो निसर्ग का सही धर्म सिखाता है बुद्ध धम्म। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसीलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो विभीषिका है। ये वक्त ऐसा है कि कोई किसी का नहीं होता है। भले ही ये कड़वा है, लेकिन कड़वा सच है। जैसे कि जो दवा होती है वो कड़वी होती है, लेकिन वो दवा ही हमें ठीक करने के लिए काम आती है। सत्य इतना कड़वा होता है, कभी कभी तो लगता है कि ये बातें झूठ है, कभी कभी लगता है ये बातें झूठ है, गलत है, लेकिन इसे समझने के लिए धम्म को पूरी तरह जानना पड़ेगा। आगे आगे चल के हम जानेंगे। ये जिस दिन हम समझेंगे हमारे दुख का कारण सिर्फ हम खुद है, जिस दिन ये समझेंगे, तो मेरा कहना यह है कि उस दिन हम धम्म समझ गए। उस दिन हम अगर जब धम्म समझ गए तो पूरा जीवन समझ गए। तो जीवन को समझने के लिए पहले धम्म समझना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हें लगेगा, जिस दिन ये स्टेप पे आप पहुंचोगे कि दुख का कारण मैं खुद हूं, मैं बोल रहा हूं, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आगे चल के जब ठीक से धम्म को समझने लगोगे, दुख का कारण बाहर नहीं, बाहर की दुनिया में दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण हमारे सोच में है। हम किस तरह से सोचते हैं, किस बात को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस बात को हम बहुत गहराई में सोचते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा है वैसा देखने की आदत लगाओ। मैं आपको एक यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक औरत है जिसको अपने पति ने डिवोर्स दे दिया, छोड़ दिया। ऐसी घटनाएं 4 जगह पे हो गई। अब घटना एक ही है, अगर हम सोचते हैं उसके अनुसार घटना अगर एक है तो उसके परिणाम भी वैसे ही होने चाहिए, लेकिन उसके परिणाम वैसे नहीं होते। होता क्या है कि जो एक औरत है वो सोचती है कि मेरे पति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे छोड़ दिया उसने, तो वो अपने पति को मारने के लिए किसी को सुपारी देती है, भाटे के लोगों को। दूसरी पत्नी क्या करती है, उसके वियोग में इतनी दुखी हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है कि वो पागल ही हो जाती है। तीसरी पत्नी क्या करती है, तीसरी पत्नी सोचती है, देखती है, दृष्टभाव रखती है और वो सोचती है कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगी। और चौथी पत्नी
उसके वियोग में इतनी दुखी हो जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। तब सोचो, दुख बाहर की घटना में नहीं है, दुख हमारे सोचने में है। हम किस तरह से सोचते हैं, हम अपने दुख को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करना अगर हम बंद कर दे, जैसा है वैसा देखने को हम चालू करेंगे, दृष्टा भाव से घटना को देखने चालू करोगे, तो तुम दुख से बाहर निकलोगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने से छोड़ दे, मेरा संकल्प याद करे। वो कहते हैं, छन्न को कहते हैं कि मेरे लिए अब जो स्नेह है वो छोड़ दो, और जाके मैंने जो संकल्प किया था, मैंने जिस कारण के लिए गृहत्याग किया, वो कारण के पीछे लोगों युद्ध ना हो, कोशिश करो कि युद्ध ना होवे। कोली और शाक्यों के बीच में जो युद्ध होने वाला है, किसी भी तरह से वो युद्ध रुक जाए, ये संकल्प करो। उस हाथ से जिसकी उंगलियां छिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वस्थ अंकित था, जिसकी हथेली अंदरी तरफ से मुड़ी थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, देखिए सिद्धार्थ गौतम 38 लक्षण थे और 80 प्रतिलक्षण थे और लक्षण थे। जिस उंगलियां छिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वस्ति अंकित था, हाथ पर हथेली पर, जिसके हथेली के अंदर की तरफ मुड़ी थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक, जो अपना जो उनका घोड़ा था उसको, कंथक अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। सिद्धार्थ गौतम को समझ में आ रहा है कि अपना जो घोड़ा है वो भी दुखी हुआ है। जानवरों को रियलाइज होता है, जानवरों को प्रतीत होता है कि क्या हो रहा है। तो कंटक को भी सिद्धार्थ गौतम समझा रहे हैं, तू दुख ना कर, मैं जल्द ही, बहुत जल्द ये गृहत्याग जो किया है उसका फलश्रुत मिलेगा। जब छन्न ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत गौतम के वन्य वस्त्रों को नमन किया। अब छन्न ने बहुत कोशिश की, पिताजी के बारे में बताया, माताजी के बारे में बताया, यशोधरा के बारे में बताया, राहुल के बारे में बताया। ये सब के बारे में बताने के बावजूद बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन छन्न को समझ में आया कि सिद्धार्थ गौतम ने जो दृढ़ संकल्प किया है, ये संकल्प से वो तस्य मस नहीं होने वाले हैं। तब वन्य वस्त्र को उन्होंने नमन कर दिया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। तो छन्न और कंथक, उनका जो घोड़ा था, वो वहीं पे रुके और सिद्धार्थ गौतम आगे चल पड़े। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में वन को जा रहे थे, तो वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। छन्न बड़ा दुखी हो गया। अब वियोग तो होना ही है। सिद्धार्थ गौतम तो चल पड़े और छन्न रोते रोते उनको देखते, सिद्धार्थ गौतम को देखते देखते नीचे गिर पड़े। कितना स्नेह था उनके बीच में, जो कि उनका सेवक था। सिद्धार्थ गौतम ने भी तो उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की। पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों की कंथक घोड़े का आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी वापसी यात्रा पर चल पड़ा। अब उसके साथ में कोई भी नहीं था। किसके गले पड़े?
कंथक को अपने गले लगाया छन्न ने और रोने लगा। और रोते रोते दोनों चल पड़े। रास्ते में कभी वह विचार करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। जैसे कोई शराब पिया हुआ इंसान होता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, फिर कभी विलाप करता है, अलग अलग हरकतें करता है। उस तरह छन्न भी रास्ते से चलते चलते गिर रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है। और इस तरह छन्न चल दिया। आज यहाँ पे हम 19 नंबर चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। 20वां चैप्टर है छन्न की वापसी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा, बुद्ध और उनका धम्म, ये आज तक कई लोगों ने किताब पढ़ी है। शुरुआत में जब मैंने ये किताब पढ़ी तो उस वक्त मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठे थे, और जैसे जैसे मैं आगे बुद्ध और धम्म तो पढ़ा ही पढ़ा, उसके साथ में 2 बार मैंने विपश्यना शिविर किया, गोयनका गुरुजी के कई प्रवचन सुने, ओशो के कई प्रवचन सुने, कई अलग अलग किताबें पढ़ी, धम्मपद पढ़ा, मिलिंद प्रश्न पढ़ा और कई किताबें पढ़ी, विनय पिटक पढ़ा। ये सब मिला के जब मुझे समझ में आया कि धम्म के हर बात का मायने क्या है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो जो सवाल बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते वक्त मुझे आए थे, मैं समझता हूँ क्या सवाल खड़े होंगे। कभी कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो आखिरी जन्म लेने के लिए गौतमी के उनकी माँ के जो उनके कोख में जन्म लिया, तो ये पुनर्जन्म हो सकता है क्या? तो ऐसे कई सवाल है जिसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन मुझे पता है क्या क्या प्रश्न उपस्थित होंगे और उस हर प्रश्न को छुड़ाने की मैं कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, उसको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। कल हम छन्न की वापसी पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।